अस्सलाम वालेकुम भाई। सॉरी बच्चों, लेक्चर्स अपलोड करने में इस दफ़ा थोड़ी देर हो गई, मेरी अपनी सुस्ती थी। तो अब चैप्टर स्टार्ट हो रहे हैं हमारे थोड़े बड़े बड़े। यूवेटस है, रेटिना है, न्यूरोऑप्थेल्मोलॉजी आएगा, तो उसमें हम क्या करेंगे, इन टॉपिक्स को डिवाइड कर देंगे। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो यूवेटस पढ़ रहे हैं। यूवेटस का पहले एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि एंटीरियर, इंटरमीडिएट, पोस्टीरियर यूवेटस क्या होता है, उसमें फीचर्स क्या क्या होंगे, उसमें आपको ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या क्या देने। तो उसके बाद जब एक नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम लोग यूवेटिस के जो स्पेसिफिक यूवेटिस है, मतलब टॉक्सोप्लाज्मोसिस है, सार्कोइडोसिस है, ट्यूबरकुलोसिस है या फूक्स यूवेटिक सिंड्रोम है, वो उसके सेलिएंट फीचर्स, मोटे मोटे फीचर्स मैं आपको एक दफ़ा बता दूंगा। तो पहले हम यूवेटिस का एक ओवरव्यू ले लेते हैं। तो सबसे पहले हम वही आंख बना रहे हैं। आप लोग सब सोचते होंगे कि भाई पहले से आंख बना के क्यों नहीं रख लेते। इसलिए बनाता हूं बेटा कि आप लोगों के सामने जो चीज़ स्ट्रक्चर बनता चला जाता है ना, वो शायद समझना और याद करना कंपैरेटिवली आसान हो जाता है। ठीक है, तो अब हमारे पास जनाब अगेन यही आई का स्ट्रक्चर बड़ा बड़ा आ गया। तो ये हमारे पास जनाब आइरिस आ गया। आइरिस के पीछे हमारे पास जनाब सिलियरी बॉडी आ गई, और सिलियरी बॉडी के बाद हमारे पास जनाब यहाँ से मैं इसको रेड में बना रहा हूँ, ठीक है, कोरोइड आ गया। कोरोइड जो होता है बेटा याद रखिए इज द मोस्ट वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी। ठीक है, ये मतलब कोरोइड के अंदर सबसे ज़्यादा बॉडी में वेस्कुलेचर मौजूद होती है। अच्छा, अब ये दोबारा से मैं इसको हैचिंग साइन बना रहा हूँ कि भाई ये पूरा कोरोइड हो गया। और फिर हमारे पास जनाब पीछे क्या हो गया, इसमें ये सस्पेंसरी लिगामेंट रहे, ये सस्पेंसरी लिगामेंट रहे, ये लेंस रहा, और ये पूरा एरिया जो है ये हमारे पास क्या है विट्रस है। ये हमें पता है कि यहाँ से लेके यहाँ तक इसको हम कहते हैं एंटीरियर सेगमेंट। ठीक है, फिर मजीद एंटीरियर सेगमेंट डिवाइड हो जाता है बिटवीन पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द कॉर्निया एंड द एंटीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस, दैट इज एंटीरियर चैम्बर। और जनाब ये क्या होता है, पोस्टीरियर सरफेस ऑफ द आइरिस एंड एंटीरियर सरफेस ऑफ द लेंस, इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर चैम्बर। ठीक है, अब यूवियाइटिस, यूवियल स्ट्रक्चर या यूवियल ट्रैक्ट क्या क्या चीज़ें होती हैं। यूवियल ट्रैक्ट में हमारे पास जनाब सबसे पहले आइरिस आएगा, सिलियरी बॉडी आएगी, फिर हमारे पास कोरोइड होगा। सिलियरी बॉडी मजीद डिवाइड होती है दो पोर्शंस में, एक होती है जनाब प्लाइकेटा, पार्स प्लाइकेटा, और दूसरा होता है पार्स प्लाना। ये वाला पोर्शन जो होता है ना पार्स प्लाना का होता है। तो ये बात याद रखिएगा, थोड़ा सा ऐसा बना दिया गलती से, ये सस्पेंसरी लिगामेंट है ये प्लाइकेटा में अटैच होता है। तो अगर हमें आंख के अंदर जाना है और ऐसे स्ट्रक्चर से जाना है कि ना हम लेंस को डैमेज करें, ना हम सस्पेंसरी लिगामेंट को डैमेज करें, ना हम जनाब रेटिना को डैमेज करें, क्योंकि रेटिना यहां आके रुक जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं ओरा सेरेटा। ओरा सेरेटा ये वो पोर्शन है कि जहां पर रेटिना आके रुक जाएगा। तो प्लाना, पार्स प्लाना वो स्ट्रक्चर है कि जिसमें अगर हम आई के अंदर जाना चाहते हैं तो यहां पर हमारे पास जरा विट्रस होती है, विट्रस बेस कहते हैं। तो यहां जाएंगे तो ना तो हम रेटिना को डैमेज कर रहे होंगे और ना हम जनाब सस्पेंसरी लिगामेंट को और ना लेंस को डैमेज करते हैं। ये एरिया लिम्बस से समझें 3.5 to 4 मिलीमीटर दूर होता है जिस एरिया में आपने एंटर होना है। अगर हमने आई के अंदर जाना है और पेशेंट की आंख में ओरिजिनल लेंस है तो हम 4 मिलीमीटर के एरिया से लिम्बस से जाएंगे अंदर। और अगर पेशेंट सूडोफेकी के मतलब उसकी कैटरेक्ट सर्जरी हो चुकी है तो हम 3.5 मिलीमीटर जाएंगे। क्यों? क्योंकि ओरिजिनल लेंस जो होता है उसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, जो हम आर्टिफिशियल लेंस डालते हैं उसका जो साइज होता है वो छोटा होता है। तो हम 3.5 मिलीमीटर से भी जा सकते हैं और 4 मिलीमीटर से उस वक्त जाएंगे जब आंख में ओरिजिनल लेंस मौजूद होगा। तो ये थी ओवरव्यू कि भाई हम आई का स्ट्रक्चर क्या है। अब यूवियाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ यूवियल ट्रैक्ट विच इंक्लूड आइरिस, सिलियरी बॉडी एंड कोरोइड। अब इसको हमने डिवाइड कर दिया यूवियाइटिस को 3 पोर्शंस में। एनाटॉमिकल क्या होता है जनाब कि हमारे पास ये एंटीरियर यूवाइटिस हो गया कि जो आइरिस को इन्वॉल्व करेगा। उसके बाद इंटरमीडिएट यूवाइटिस हो गया जो बेसिकली विट्रस को इन्वॉल्व कर रहा होता है लेकिन सिलियरी बॉडी भी आती है। अच्छा, एंटीरियर यूवाइटिस मजीद डिवाइड होता है या तो आराइटस में या आयरेडोसाइक्लाइटिस, यानी आयरेडोसाइक्लाइटिस, मतलब उसमें आइरिस और सिलियरी बॉडी दोनों इन्वॉल्व हो गई। इंटरमीडिएट यूवाइटिस का मेन जो सोर्स ऑफ इन्फ्लेमेशन होता है वो विट्रस होता है।
ठीक है, एंड पोस्टीरियर यूवेटाइटिस स्टार्ट्स फ्रॉम हियर टू हियर। तो ये आपका पूरा पोस्टीरियर यूवेटाइटिस हो गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि पेशेंट क्या क्या कंप्लेन कर सकता है। ये वाली स्ट्रक्चर शायद आपको नजर आ जाएगी, यहाँ ये कवर हो रहा है। अच्छा, अब जनाब ये हमारे पास फ्रंट व्यू आ गया, ये सेंटर में हमारे पास आयरस आ गया, ये इसका सेंटर पोर्शन प्यूपल आ गया। तो यूवेटाइटिस का पेशेंट क्या क्या कंप्लेन करेगा? यूवेटाइटिस में पेशेंट कंप्लेन करेगा, जो बड़ा क्लासिकल फीचर होता है कि देखें, याद रखिए, कहीं भी इन्फ्लेमेशन, चोट लगे, मिसाल के तौर पे मेरे हाथ में यहां अगर चोट लगे तो उसके इर्द गिर्द का एरिया क्या हो जाएगा? टेंस हो जाएगा, ठीक है। उसके इर्द गिर्द के जो मसल्स होंगे वो थोड़े से स्ट्रेस में आ जाते हैं या उसकी टोन बढ़ जाती है, ठीक है। इसी तरह से अगर एंटीरियर यूवेटाइटिस है, दैट इज इस पूरे पोर्शन में अगर कहीं इन्फ्लेमेशन हो रही है, आयरस से हो रही है, आयराइटिस के शक्ल में या आयरोडोसाइक्लाइटिस की शक्ल में, आयरस सिलियरी बॉडी की शक्ल में, तो इसमें बेटा हमारे पास क्या होता है कि सिलियरी मसल्स दो किस्म के होते हैं। एक होते हैं सर्कुलर, गोल गोल, जो अगर हम यहां देखें तो वो यहां होंगे, ठीक है, और एक होते हैं रेडियल, जो लंबे लंबे होते हैं। तो प्यूपल अगर या नहीं सोती, उसमें चला गया, नहीं बस आयरस के, सॉरी मैंने सिलियरी बॉडी बना दी, आयरस से मसल्स होते हैं, सॉरी आयरस में यहां पे हमारे पास गोल 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 मसल्स होंगे जो सिलियरी होते हैं, और फिर रेडियल मसल्स होते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि आयराइटिस में हमारे पास ये जो सिलियरी मसल्स होते हैं और साथ में सिलियरी बॉडी के जो मसल्स होते हैं वो क्या करेंगे? वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं, वो स्पाज्म में चले जाते हैं, तो पेशेंट को पेन होता है, ठीक है। आयरस में जो रेडियल मसल्स होंगे, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, आयरस में जो रेडियल मसल्स होंगे वो प्यूपल को कॉन्ट्रैक्ट करने से प्यूपल को डायलेट कर देंगे, और जो सर्कुलर मसल्स होंगे, सॉरी यहां होंगे, ठीक है, जब वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो आयराइटिस में जब कभी इन्फ्लेमेशन, दैट इज अ साइन ऑफ आयराइटिस, उसमें सिलियरी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। जब वो कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो पेशेंट को पेन होगा, उसको आई के अराउंड पेन होना शुरू हो जाएगा। इसके अलावा एंटीरियर चैम्बर में सेल्स आने शुरू हो जाएंगे जो आयरस की ब्लड वेसल से, सिलियरी बॉडी की ब्लड वेसल से लीक करते हैं, ठीक है। यहाँ प्रोटीन्स होती हैं, तो पेशेंट ये भी कह सकता है कि मुझे कुछ घूमता घुमाता नजर आ रहा है, जिसे फ्लेयर कहते हैं। इसके अलावा जनाब इस पूरे एरिया में ये एरिया ये रेड हो सकता है, इसको हम कहते हैं सर्कम कॉर्नियल कंजेशन, ठीक है, यानी कॉर्निया के अराउंड, क्योंकि कॉर्निया के अपने अंदर तो कोई ब्लड वेसल्स है नहीं, तो उसके अराउंड जो यहां ब्लड वेसल्स होंगी वो थोड़ी सी कहना चाहें डायलेटेड हो जाएंगी। तो पेशेंट्स क्या क्या कंप्लेन करेंगे कि जनाब मेरी आंख में दर्द हो रहा है, मुझे कुछ फ्लोटर्स से महसूस हो रहे हैं, या फ्लैशेस नहीं होते, फ्लोटर्स होते हैं, फ्लेयर भी कहते हैं अपनी जुबान में उसको। जब हम मुआयना करेंगे उसमें जब सेल्स मिलेंगे उसको फ्लेयर कहते हैं, लेकिन पेशेंट फ्लोटर की कंप्लेंट कर सकता है। फ्लोटर की ज्यादा कंप्लेंट पेशेंट करता है पोस्टीरियर या इंटरमीडिएट यूवेटाइटिस में, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा सर्कम कॉर्नियल कंजेशन, रेडनेस भी पेशेंट को हो सकती है, और उसको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम कहते हैं फोटोफोबिया, यानी उसको लाइट में देखने में दुश्वारी होगी, ठीक है। तो दैट इज द होल अबाउट एंटीरियर यूवेटाइटिस, ठीक। अब हमने ग्लोकोमा पढ़ा था, ग्लोकोमा हमने पढ़ा था कि जनाब हमारे पास यहां पर ट्रैबिकुलर मैशवर्क मौजूद होते हैं, यहां पे ये चैम्बर में, यहां एंटीरियर चैम्बर एंगल में। अब जो प्रोटीन्स यहां से निकली, इन्फ्लेमेटरी सेल्स यहां से निकले, वो जनाब इन सेल्स पे जाके, इन ट्रैबिकुलर मैशवर्क को जाके ब्लॉक कर सकते हैं। तो जब वो इनको ब्लॉक कर सकते हैं तो आई का प्रेशर बढ़ जाता है, ठीक है। तो याद रखिए कि यूवेटाइटिस में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ भी सकता है और कम भी हो सकता है। इनिशियल फेज में क्योंकि सिलियरी बॉडी जो होती है इसको हम कहते हैं शट डाउन में चली जाती है, सिलियरी बॉडी अपने काम करना बंद कर देती है। जब सिलियरी बॉडी अपना काम करना बंद कर देती है तो एक्वस बनना कम हो जाता है, उस इनिशियल कंडीशन में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कम हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाद में अगर उसको ट्रीट ना करें और बहुत लंबे अरसे तक ये चलता चला जाए तो फिर इन्फ्लेमेटरी सेल्स हमारे पास यहाँ के ट्रैबिकुलर मैशवर्क को ब्लॉक कर देते हैं और इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ जाता है। तो यूवेटाइटिस में ओपन एंगल ग्लोकोमा होता है और इसके साथ क्लोज्ड एंगल भी हो सकता है। क्लोज एंगल क्यों होता है? क्योंकि जब कभी इन्फ्लेमेशन होती है वो एरिया थोड़ा सा क्या हो जाता है, स्टिकी सा हो जाता है। वो आयरस जब लेंस पे जाके चिपक जाएगा, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइनिकी, और आयरस के यहां चिपक जाने को हम कहेंगे एंटीरियर साइनिकी। जब पोस्टीरियर साइनिकी हो जाएगा, ये आयरस यहां से चिपक गया,
अब असल में तो एक्वस यहाँ बन रहा था, यहाँ से बनता था, यूं निकलता था और यहाँ आता था। ठीक है, मैं इसको साफ करके दोबारा बना देता हूं। ये लेंस रहा, ठीक है, ये कॉर्निया आ गया जनाब, ये आइरिस रहा, ठीक है, और ये सिलियरी बॉडी थी समझो। तो यहाँ से बेटे निकलता था एक्वस और यहाँ आता था। लेकिन अगर ये रास्ता यहाँ से बंद हो जाए, आइरिस जो है वो जाके यहाँ पे स्टिक कर जाए, जिसको हम क्या कह रहे हैं, पोस्टीरियर साइनेकी, तो फिर एक्वस जो है यहाँ से बनने के बाद यहाँ नहीं आ सकेगा, और जब यहाँ एक्यूमुलेट हो जाएगा तो इस आइरिस को पुश करेगा और वो इस कॉर्निया से चिपक जाएगा। अब पेशेंट को क्या बन गया जनाब, एंटीरियर साइनेकी। ठीक है, और जब ये रास्ता बंद हो गया तो इसको हमने कहा कि जनाब ये एंगल क्लोजर ग्लोकोमा बन गया। ठीक है, तो ये कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। इसके अलावा क्या होता है, इसके अलावा जब पोस्टीरियर साइनेकी लेंस से चिपक जाता है तो पेशेंट को कैटरेक्ट के भी चांसेस बढ़ जाते हैं, प्यूपल छोटा हो जाता है। याद रखिएगा कि प्यूपल आपका यूवेटिस के पेशेंट का छोटा हो जाएगा। तो कभी एग्जाम में सवाल आए कि पेशेंट को पेन हो रहा है और प्यूपल डायलेटेड है, ठीक है, मिड डायलेटेड इनफैक्ट, तो वो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा है। अगर पेशेंट को पेन हो रहा है और उसका प्यूपल छोटा है तो दैट इज यूवियाइटिस। मैं फिर कह रहा हूं, यूवियाइटिस में स्फिंक्टर जो होते हैं आइरिस के वो अंडर कॉन्ट्रैक्शन हो जाएंगे, जिसकी वजह से बहुत देर तक अगर कोई मसल्स कॉन्ट्रैक्ट रहेगा तो पेन होता है, पेशेंट को आई एक होगा या आई में पेन होगा। तो यूवियाइटिस में पेन, रेडनेस जो ज़्यादा नहीं होती, इतनी ज़्यादा नहीं होती एंगल क्लोजर में जितनी होती है, लेकिन इसका जो कैच है वो ये कि प्यूपल साइज इज स्मॉलर। अगर प्यूपल साइज मिड डायलेटेड होगा तो वो एंगल क्लोजर ग्लोकोमा में होगा, उसमें भी पेशेंट को पेन होता है, उसमें भी पेशेंट की आई रेड होती है। ठीक है, दोनों की ट्रीटमेंट मुख्तलिफ होगी। तो खैर, अब बेटा ये आपका एंटीरियर यूवाइटिस हो गया। इंटरमीडिएट यूवाइटिस में क्या होता है कि हमारे पास यहाँ पर विट्रस इन्वॉल्व हो जाता है। दे आर डिफरेंट बीमारियां, दे आर डिफरेंट एंटिटीज, डिजीज, कंडीशंस के जिसमें वो इंटरमीडिएट को करेगा, यानी विट्रस को इन्वॉल्व करेगा, या पोस्टीरियर सेगमेंट को इन्वॉल्व करेगा, या इंटीरियर को। दे आर सम कंडीशंस कि जो तीनों को भी इन्वॉल्व कर सकती हैं। अगर तीनों को इन्वॉल्व करेगी तो उसको हम कहते हैं पैन यूवियाइटिस। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं वो आपके उसमें कोर्स में लिखी भी हैं कि रट्टा भी लगा सकते हैं आप उसका, जो मैंने भी लगाया, सच्ची बात है, रट्टा ही लगाना पड़ता है बीमारियों में क्या क्या हो रहा है। लेकिन मेन फीचर्स आप पहले इसमें देख लें और नेक्स्ट लेक्चर में हम उनको सेलिएंट फीचर्स कवर कर लेंगे। तो इंटरमीडिएट यूवाइटिस में विट्रस इन्वॉल्व होता है। जब विट्रस इन्वॉल्व होता है तो विट्रस में इन्फ्लेमेटरी साइंस होते हैं, इसके अंदर प्रोटीन एक्सुडेट्स होते हैं, जिसकी वजह से पेशेंट को फ्लोटर की कंप्लेन इसमें ज्यादा होती है। ठीक है, इंटरमीडिएट यूवाइटिस के बाद आ गया पोस्टीरियर यूवाइटिस। पोस्टीरियर यूवाइटिस में अब मैं ये पिक्चर यहां से हटा रहा हूं और पीछे रेटिना की पिक्चर बना रहा हूं। ठीक है जनाब, ये इसकी वेसल्स आ रही, ये मैक्युला आ गया जनाब, ये डिस्क आ गई। तो पोस्टीरियर यूवाइटिस इज अबाउट कोरोइड एंड रेटिना एंड इट्स वैस्कुलेचर। तीन चीजें, कोरोइड, रेटिना एंड वैस्कुलेचर। तो अगर हमारे पास कहीं वेसल्स में होगा इन्फ्लेमेशन तो क्या होगा जनाब, वेसल्स की परमिएबिलिटी खराब हो जाएगी। जब कभी इन्फ्लेमेशन होती है वहां की परमिएबिलिटी खराब हो जाती है। जब परमिएबिलिटी खराब हो जाएगी तो इसमें से क्या निकलेंगे, प्रोटीन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, ट्रांसुडेट, एक्सुडेट। तो इसको हम कहते हैं पेरी वैस्कुलर कफिंग कह लीजिए, ये बड़ा क्लासिकल साइन होता है सार्कोइडोसिस में, बट पेरीवैस्कुलर लीकेज कह लीजिए इसको। ठीक है, और यहां पे इसको एक्सुडेशन भी कहते हैं, पेरीवैस्कुलर एक्सुडेशन। जब ये बढ़ जाएगी, रेटिना को इन्वॉल्व करेगी, तो जनाब रेटिना के मुख्तलिफ एरियाज में भी ये एक्सुडेशन मिल सकती है। डिपेंड करती है कि एक एरिया में, ये मल्टीपल में। और अगर मैक्यूला को इन्वॉल्व कर लेगी तो विजन भी खराब हो जाएगी। सपोज एक पेशेंट को अगर पेरिफेरल एरिया में कहीं एक्सुडेशन है, यूजुअली ट्यूबरकुलोमा में भी हो सकती, सॉरी ट्यूबरकुलोसिस में भी हो सकती है, इसको हम ट्यूबरकुलोमा कहते हैं। ठीक है, यूवाइटिस ट्यूबरकुलोसिस में होता है, उसमें पेरिफेरल भी एरिया इन्वॉल्व होता है। तो इसमें पेशेंट की विजन इतनी खराब नहीं होगी क्योंकि मैक्यूला तो यहाँ पे। तो अगर यूवाइटिस में मैक्यूला इन्वॉल्व होगा और फोविया पे ऐसे एक्सुडेट्स मिलेंगे, एक्सुडेट्स क्या होते हैं, पेरीवैस्कुलर लीकेज होते हैं एरिया, वो हम जब डायबिटीज पढ़ेंगे उसमें ज्यादा अच्छा डिस्कस करेंगे। तो अगर मैक्यूला फोविया इन्वॉल्व हो गया तो पेशेंट की विजन भी डिक्रीज हो सकती है। ठीक है, और जनाब क्या होता है, कभी कभार डिस्क स्वेलिंग भी मिल जाती है, तो उसको हम पेपिलाइटिस भी कहते हैं। तो किसी भी एरिया को इन्वॉल्व कर सकता है, रेटिना के, कोरोइड के या उसकी वैस्कुलेचर के। ट्रीटमेंट बेसिकली यूवियाइटिस की दो ही ट्रीटमेंट्स हैं। एक जनाब क्या है कि आप पेशेंट को एंटी इन्फ्लेम करें, यानी एंटी इन्फ्लेम करें, उसमें स्टेरॉइड्स दे पेशेंट को। ठीक है, स्टेरॉइड
ट्रीटमेंट नंबर 1 स्टेरॉइड। स्टेरॉइड कैसे दिए जा सकते हैं? अगर एंटीरियर यूवाइटिस है, अच्छा स्टेरॉइड्स जो होते हैं वो हम बहुत लंबा अरसा नहीं दे सकते क्योंकि स्टेरॉइड्स की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब स्टेरॉइड की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं तो जनाब हमें स्टेरॉइड स्पेयरिंग मेडिसिन देनी पड़ती हैं, जो आप लोग फार्माकोलॉजी में पढ़ के भी आए, जैसे एंटी मेटाबोलाइट्स भी होती हैं, साइक्लोस्पोरिन्स हैं, एजाथाइप्रिन्स हैं, साइक्लोफेनोलेट मॉफिटल है। ये सारी बीमारियां ये बुक्स में सारी लिखी हुई भी हैं और आप लोग पीछे पढ़ के भी आए हुए हैं जनाब फार्माकोलॉजी में। ठीक है, ये जनाब जोन्यूल्स हो गया, ये लेंस हो गया। तो अब हमने या तो टॉपिकल मेडिसिन देनी है, टॉपिकल मेडिसिन जो आंख में ड्रॉप्स डाले जाते हैं। इसके अलावा क्या होता है, पेरी ऑक्यूलर, मतलब मैं स्किन में, लिड में यहां दवा देना शुरू, आंख में नहीं गया हूं भी, पेरी ऑक्यूलर में देना शुरू करता हूं। बेटा बस 5 मिनट बाद, अच्छा आ जाओ। ठीक है, तो हाँ चाहिए। तो पेरी ऑक्यूलर स्टेरॉइड जो दिए जाते हैं वो भी दिए जा सकते हैं पेशेंट को उनमें जिनमें इंटरमीडिएट यूवाइटिस है, या वो जो पेशेंट दवाई नहीं इस्तेमाल कर रहा है या बहुत दफ़ा आ नहीं सकता, तो आपने टॉप अप करने के लिए यूवाइटिस के लिए पेरीऑक्युलर दे दी स्टेरॉइड। टॉपिकल जो होती हैं वो एंटीरियर यूवाइटिस, बेटा आवाज़ थोड़ी सी कम कर लो, ठीक है। अब एंटीरियर यूवाइटिस के लिए बेस्ट ट्रीटमेंट होती है टॉपिकल, ठीक है। उसके बाद जनाब पेरीऑक्युलर दे सकते हैं। उसके अलावा जनाब इंट्राविट्रल भी दी जा सकती हैं स्टेरॉइड्स, ठीक है। इंट्राविट्रल स्टेरॉइड देने का क्या नुकसान होता है कि इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ सकता है। जब कभी हम आंख के अंदर गए तो प्रोसीजर कोई कर रहा है तो आंख में इंफेक्शन के चांस है, एंडोथेल्माइटिस हो सकता है। अगर मैंने सही जगह पे एंट्री नहीं किया, मैं रेटिना में बाहर जैसे घुस गया हूँ खुदा न खास्ता, तो रेटिनल डिटैचमेंट भी हो सकती है। और अगर मैं जनाब गलत डायरेक्शन में चला गया हूँ तो कैटरेक्ट भी हो सकता है। ये मोटी मोटी 3 से 4 कॉम्प्लिकेशन है, ठीक है। स्टेरॉइड्स अगर हम मुझे देने पड़ेंगे खाने को, सिस्टमिक स्टेरॉइड उस वक्त जब इंटरमीडिएट यूवाइटिस होगा या पोस्टीरियर यूवाइटिस होगा, ताकि वो एब्जॉर्प्शन होकर और वैस्कुलेचर के थ्रू अपना इफेक्ट करे, ठीक है। तो दैट वाज अबाउट स्टेरॉइड। शुरू में टॉपिकल स्टेरॉइड हर 2-2 घंटे पे दिए जाते हैं, फिर उसको ग्रेजुअली बढ़ा सकते हैं आप 4 घंटे, मतलब टाइम पीरियड जो बढ़ा सकते हैं, फ्रीक्वेंसी कम कर सकते हैं 4 घंटे पे, 6 घंटे पे। अच्छा, उसके बाद जनाब स्टेरॉइड के बाद जो हमारा मेन मेडिसिन होती है उसको हम कहते हैं जनाब साइक्लोप्लेजिक मेडिसिन। साइक्लोप्लेजिक मेडिसिन यानी साइक्लोपेंटोलेट या ट्रोपिकामाइड जो प्यूपल्स को डायलेट करते हैं। वो क्यों करेगा प्यूपल को डायलेट? क्योंकि हमने जनाब रेडियल मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करवाना है, सीलियर मसल को रिलैक्स करवाना है। अब जब प्यूपल डायलेट होगा तो उससे 2-3 फायदे होते हैं। पहली बात, पेशेंट का पेन, स्पाज्म ऑफ मसल्स वो कम हो जाता है। दूसरा क्या होता है जनाब कि साइनेकी जब बन जाते हैं ना यहाँ पे, इसको ब्रेक भी करना है, क्योंकि साइनेकी बने रहेंगे अगर तो पेशेंट को कैटरेक्ट बन जाता है, ठीक है। और साइनेकी बने रहेंगे तो जनाब क्या हो जाएगा, एंगल क्लोजर ग्लोकोमा के चांसेस भी हो सकते हैं। तो ये एक कहना चाहिए कि ब्रॉड क्लासिफिकेशन कह लीजिए, यूवाइटिस की अंडरस्टैंडिंग कह लीजिए कि कितने टाइप्स के यूवाइटिस हैं, कि एंटीरियर होगा, इंटरमीडिएट होगा, पोस्टीरियर हो गया। फिर एक यूवाइटिस होता है जो पूरे एंटीरियर सेगमेंट से पोस्टीरियर सेगमेंट तक जाता है, जिसको हम पैन यूवाइटिस कहते हैं। उसके बाद जनाब क्या होता है कि एंटीरियर यूवाइटिस के मेन फीचर्स क्या हैं? पेशेंट को आई एक होगा बिकॉज ऑफ स्पाज्म ऑफ सिलियरी मसल्स। तो जनाब क्या होता है कि प्यूपल कंस्ट्रिक्ट हो जाता है, उसकी वजह से पेशेंट को पेन होता है। तो और पेशेंट को क्या होगा, सर्कम कॉर्नियल कंजेशन होती है। पेशेंट को जनाब लाइट देखने में मसला होता है, उसको फोटोफोबिया कहते हैं। इंटरमीडिएट यूवाइटिस की बड़े फीचर्स क्या होते हैं कि पेशेंट को फ्लोटर नजर आएगा, क्योंकि विट्रस के अंदर बड़े बड़े इन्फ्लेमेटरी सेल्स जा रहे होते हैं, जिसके लिए ग्लव्स भी इस्तेमाल होता है, स्नो बॉल और स्नो बैंकिंग, ये लफ्ज इस्तेमाल करते हैं। स्नो बॉल्स क्या होते हैं? वो गुच्छे होते हैं, गुच्छे कोआगुलम होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स के, जो विट्रस में घूम रहे होंगे। तो स्नो बॉल्स ऐसा लगता है जैसे बर्फ गिर रही है, और ये नीचे बैठ जाएंगे तो स्नो बैंकिंग हो जाएगा। यूजुअली इंफीरियर एरिया में आपको रेटिना में जाके वो बैठ जाते हैं, स्नो बैंकिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जनाब पोस्टीरियर यूवाइटिस में डिपेंड करता है उसने वेसल को इन्वॉल्व किया है, उसने पेरिफेरी इन्वॉल्व किया है, सेंटर इन्वॉल्व किया है। पोस्टीरियर यूवाइटिस इज अबाउट रेटिना, कोरवाइड एंड वैस्कुलेचर, ठीक है। अब हम इसकी ट्रीटमेंट पे जाते हैं। जब ट्रीटमेंट पे जाते हैं तो पेशेंट को क्या कहते हैं जनाब कि हमने स्टेरॉइड देना है, और पेशेंट को क्या देना है, साइक्लोप्लेजिक मेडिसिन। स्टेरॉइड इज द मेन स्टे ऑफ ट्रीटमेंट। स्टेरॉइड अगर हम आंख के अंदर डाल रहे हैं तो कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती हैं? अंदर गए प्रोसीजर हो सकता है, खुदा न खास्ता एंडोथेल्माइटिस ना हो जाए, पीछे वो रेटिनल डिटैचमेंट कर सकता है, आगे कैटरेक्ट कर सकता है, और इंट्राऑक्युलर प्रेशर बढ़ा सकता है। इन्वेस्टिगेशन ऑफ यूवाइटिस बहुत लंबी है, तो इसका एक फॉर्मूला है बेटा, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है। सॉरी, ये फॉर्मूला बड़ा अजीब सा है, लेकिन आप लोगों को शायद याद रह जाए तो अच्छी बात है। इसका फॉर्मूला है शीला
सॉरी भाई अगर कोई शीला है तो, शीला बाई AC चेयर, यानी एक खातून थी, वो काम करने हैं, काम करके थक गई, तो उनकी जो खातून साथ कर रही थी उनका शीला भाई परेशान मत हो, AC चेयर पे बैठ जाओ। ये एक फॉर्मूला है, SHELABAIACCHAIR। ये आप लोगों अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इतना ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन बुक में लिखी भी है तो मतलब बहुत सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, इनमें से तुम 6-8 भी सुना दो बेटे आप लोग तो काम हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या क्या हो सकता है, ये है जनाब सिफिलिस के टेस्ट करने हैं। ठीक है, ये H से क्या आ जाएगा, HLA टाइपिंग, सही है, मुख्तलिफ होते हैं, B51 होता है, HLA 29 होता है, HLA 27 होता है, आप उसको छोड़ दें। E से ESR, L से लाइजोजाइम, ठीक है, A से जनाब ANA टाइटर्स, ANA, ठीक है। B से बायोप्सी करनी पड़ती है, बायोप्सी हम आई के अंदर की भी कर सकते हैं, लिम्फ नोड्स की भी कर सकते हैं, और भी जगहों की होती है। ठीक है, उसके बाद जनाब आई से इमेजिंग आ जाती है, इमेजिंग में क्या आती है, चेस्ट एक्सरे आ जाता है, अल्ट्रासाउंड आँख का आ जाता है, सही। उसके बाद मुझे जब याद आएगा बताता रहूँगा। उसके बाद जनाब ये जनाब सीरम कैल्शियम लेवल आप देख सकते हैं, A से एस लेवल, ये एस लेवल और लाइजोजाइम, ये वाला जो L था, ठीक है ना, ये, और या तो इसको एस कर दो, इसको ANA कर लो। ये बेटे दोनों बड़ा क्लासिकल होते हैं जनाब किसके, सार्कोइडोसिस के। ठीक है, एस लेवल और लाइजोजाइम। उसके बाद जनाब फिर क्या आ जाता है, फिर काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। और एंड में बस R से याद रखिए कि रेफर टू इंटरनलिस्ट, आपने मेडिसिन के डॉक्टर को ज़रूर भेजना है। एक R ये भी हो सकता है, या इससे आप रेडियोलॉजी भी कर सकते हैं। ठीक है, और का भी 4 चीज़ें आती तो हैं इसमें, HLA टाइपिंग हो गई, वो ये चीज़ें होंगी, बाकी फॉर्मूले में बेटा देख लीजिएगा CHAIR किस में आ रहा है। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।